आज जो रात्रि काल में हवन होना है तो सामग्री नोट कर लो। आज की सामग्री में हम यहाँ भी बोल देते हैं, किसी को यहाँ रखवा देंगे। तिल जवाद चावल घी शक्कर की हवन सामग्री, घी, फूल, धूप, माचिस, लकड़ी का एक पटला, हवन संधा यानी हवन के लिए लकड़ियां, नारियल, सुपारी, चावल, चंदन, छोटा सा हवन कुंड या ईंटों का हवन कुंड या मिट्टी का हवन कुंड अथवा घर में हो, कपूर, अलावा और कपूर की मात्रा ज्यादा रखना, लकड़ी की मात्रा ज्यादा रखना। धोती कुर्ता पहनकर बैठो तो बहुत अच्छा है, ना बैठ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ज मुक्ति के लिए आज एक विशेष उपाय किया जाएगा। 3 आटा के दीपक और 3 खड़े हुए नमक के डल्ला ये आपको रखना है। उसमें एक विशेष उपाय हवन को ठीक बात करवाया जाएगा। इतनी सामग्री रात को 9 बजे अपने पास आप रख लेना। हम आचार्य ब्राह्मणों के साथ बैठकर यहीं जब हवन करेंगे तो आपको बताते जाएंगे। आप घर बैठ करके करते जाना या यहाँ बैठ करके करते जाना, सबको उस हवन का लाभ प्राप्त होगा। अंग्रेजी में कहें तो कम खर्चा फुल चर्चा। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की। आज का हवन थोड़ा विशेष है। विशेषता ये है, सबके लिए तो लाभकारी है, पर आज का हवन उनके लिए ज्यादा लाभकारी है जिन्हें भूत भुतैया घुसे, मतलब जिनको बाधा है, तंत्र की बाधा है, मंत्र की बाधा है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, पिशाच, सांकनी, डाकनी, जिंद जिंदा, जिन्नात, शमशानी, अघोरी, बंगाली, बुलाकी देवी आदि आदि विद्याओं से जितने भी विषित हैं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से विषित हैं, किसी का ब्रेन बंधा, किसी का काम बंधा, किसी का शरीर बंधा, किसी का घर बंध गया, किसी के मंगल काज ही नहीं हो रहे, किसी के घर पर शुभ काम ही नहीं हो रहे, तरह तरह से जो ग्रसित नकारात्मक शक्तियां हैं, उन शक्तियों के लिए आज पंचमुखी हनुमत कवच, हनुमान चालीसा और सबसे अंत में जो आज नारियल लेंगे, उस नारियल का अपने ऊपर से तंत्र हो या ना हो, आपको पता नहीं है, कोई पैरामीटर है नहीं है, तो सब लोग नारियल का उतारा करके हवन कुंड में जब हम बताएंगे तब उस नारियल को कर देंगे स्वाहा, तो ऊपरी बाधा भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो, अरे जम के बोलो जरा। लगना तो चाहिए कि बागेश्वर धाम पर महाहवन हो रहा है। स्वाहा। आज का हवन बड़ा अभूतपूर्व है। हवन वैदिक परंपरा, हमारी प्राचीन परंपरा है। हवन के जो धुआं निकलता है उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
वाइब्रेशन मोड अद्भुत हो जाता है, अभूतपूर्व हो जाता है। यज्ञ के धुआं से, हवन के धुआं से नकारात्मकता दूर हो जाती। पहले के जमाने में घरों पर सत्यनारायण के बहाने, रामचरितमानस के बहाने अथवा सुंदरकांड के बहाने हवन किया जाता था घरों में। अब हमने देखे कई घर ऐसे हैं जिनके घरों पे सालों हवन नहीं होते, कई साल हवन नहीं होते। नए मकान ले जाने पे भी इतना आदमी व्यस्त है, हवन नहीं होता। तो हमने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि जो धाम से जुड़े हैं या जो धाम नहीं आ पा रहे, उन्हें घर बैठे कैसे आराम लगे। और हमें प्रसन्नता है, इन 3 हवनों के जब हमने कमेंट्स पढ़वाए, लोगों के संदेशा पढ़े, तो मन गदगद हो गया। इन 3 हवनों का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव हुआ। जिन्होंने हवन किया, किसी को सुख मिला, किसी को निरोगी काया मिल रही है, किसी का कर्जा चुक रहा है, किसी का व्यापार चल रहा है, किसी के घर में प्रसन्नता आ रही है। सुनकर के मन हमारा गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। भैया आज भी जो हवन करें, बाद में आपने क्या पाया वो जरूर हम तक मैसेज भेज दें। हम आपका नाम लेकर के पढ़ करके वो संदेशा बताएंगे कि इन हवनों से भारत में क्या बदलाव आया है। और पागलों, अब भारत के लोगों को तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में पढ़ करके, पूजा पाठ के चक्कर में पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। कम खर्चा फुल चर्चा, घर पर बैठ करके ही हनुमान जी की कृपा को पाया जाए। कम खर्चा फुल चर्चा। खर्चा क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ तो आप लोगों ने खरीदा है, यदि घर पे होते तो आधा सामान खरीदना ही नहीं पड़ता। लकड़ियां गांव में मिल जाती, घी घर पर होता ही होता है, शक्कर होती ही है, चावल होते ही है, तिल जवा जरूर कई बार लेना पड़ता, कई बार घर पर होता है। फूल माला रोज भगवान के लिए लेते ही नहीं तो सबके घर में 1-2 गमला होते ही है, तो फूल पुष्प भी मिल जाते हैं। सुपारी और नारियल भर खरीदना है, लोग कम खर्चा फुल चर्चा। ये अद्भुत उपाय है, सनातनीय परंपरा का प्राचीन उपाय है। पहले के जमाने में नित्य हवन करते थे बटू, आचार्य, वैष्णव। जो वैष्णव होते थे वो अपने घर पर रोज हवन करते थे। उसका परिणाम ये होता था, उस घर में कभी भी रोग नहीं प्रवेश करता था, प्रेत नहीं प्रवेश करता था, घर में आनंद होता था, देवताओं की कृपा बरसती थी, आत्मिक संतुष्टि। आजकल आदमी एक ही चीज से ज्यादा परेशान है, संतुष्टि नहीं। जिसे देखो उसे संतुष्टि नहीं। हमें हजारों लोग मिलते, हम पूछते और सुनाओ सब ठीक है? बोले गुरुजी सब भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, पति बहुत बढ़िया है, पत्नी बहुत बढ़िया है, बच्चे बहुत बढ़िया है। फिर हम पूछते दिक्कत क्या है? बोले मन खुश नहीं रहता। यही दिक्कत है। बताओ ये कौन सी बीमारी? मन खुश नहीं रहता। एक कारण है, पूछो क्या? आध्यात्मिकता की कमी के कारण मन प्रसन्न नहीं रहता। मेरे पागलों, यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ, सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह अचूक अटूट ऑनलाइन हवन का उपाय अपने घर पर महीने में 1 बार करना प्रारंभ कर दो, 5 महीने में आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके घर में बदलाव आएगा। हम तो कह रहे हैं कि मात्र 5 बार करो, बदलाव ना आए तो कहना। और यदि बदलाव आए तो जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहे तब तक घर पर हवन करते रहो, हर महीने में 1 बार। क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? इस बार आज 12 मार्च को ठीक रात्रि 9 बजे हम तो समय के पक्के ही, ना हो घड़ी देख लो, 8:57 पे आ गए। इसको कहते हैं टाइम का पक्का। वो बात अलग है कि हम एक ही दिन टाइम पे आए।
भी तो भूत हैं। आज जो रात्रि काल में हवन होना है तो सामग्री नोट कर लो। आज की सामग्री में हम यहाँ भी बोल देते हैं, किसी को यहाँ रखवा देंगे, किसी दुकानदार को कह देते हैं। तिल, जवाद, चावल, घी, शक्कर की हवन सामग्री, घी, फूल, धूप, माचिस, लकड़ी का एक पटला, हवन समिधा यानी हवन के लिए लकड़ियां, नारियल, सुपारी, चावल, चंदन, छोटा सा हवन कुंड या ईंटों का हवन कुंड या मिट्टी का हवन कुंड अथवा घर में हो तो कपूर, कलावा और कपूर की मात्रा ज्यादा रखना, लकड़ी की मात्रा ज्यादा रखना। धोती कुर्ता पहनकर बैठो तो बहुत अच्छा है, ना बैठ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ज मुक्ति के लिए आज एक विशेष उपाय किया जाएगा। 3 आटा के दीपक और 3 खड़े हुए नमक के डबरा, ये आपको रखना है। उसमें एक विशेष उपाय हवन के ठीक बाद करवाया जाएगा। इतनी सामग्री रात को 9 बजे अपने पास आप रख लेना। हम आचार्य ब्राह्मणों के साथ बैठकर यहीं जब हवन करेंगे तो आपको बताते जाएंगे। आप घर बैठ करके करते जाना या यहाँ बैठ करके करते जाना, सबको उस हवन का लाभ प्राप्त होगा। अंग्रेजी में कहें तो कम खर्चा फुल चर्चा। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की। आज का हवन थोड़ा विशेष है। विशेषता ये है, सबके लिए तो लाभकारी है, पर आज का हवन उनके लिए ज्यादा लाभकारी है जिन्हें भूत भुतैया घुसे, मतलब जिनको बाधा है, तंत्र की बाधा है, मंत्र की बाधा है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, पिशाच, सांकनी, डाकनी, जिंद जिंदा, जिन्नात, शमशानी, अघोरी, बंगाली, बुलाकी देवी आदि आदि विद्याओं से जितने भी विषित हैं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से विषित हैं, किसी का ब्रेन बंधा, किसी का काम बंधा, किसी का शरीर बंधा, किसी का घर बंध गया, किसी के मंगल काज ही नहीं हो रहे, किसी के घर पर शुभ काम ही नहीं हो रहे, तरह तरह से जो घृषित नकारात्मक शक्तियां हैं, उन शक्तियों के लिए आज पंचमुखी हनुमत कवच, हनुमान चालीसा और सबसे अंत में जो आज नारियल लेंगे, उस नारियल का अपने ऊपर से तंत्र हो या ना हो, आपको पता नहीं है, कोई पैरामीटर है नहीं है, तो सब लोग नारियल का उतारा करके हवन कुंड में जब हम बताएंगे तब उस नारियल को कर देंगे स्वाहा, तो ऊपरी बाधा भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो, अरे जम के बोलो जरा। लगना तो चाहिए कि बागेश्वर धाम पर महाहवन हो रहा है। स्वाहा। हाँ, तो आज का हवन बड़ा अभूतपूर्व है। हवन वैदिक परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा है। हवन के जो धुआं निकलता है उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
वाइब्रेशन मोड अद्भुत हो जाता है, अभूतपूर्व हो जाता है। यज्ञ के धुआं से, हवन के धुआं से नकारात्मकता दूर हो जाती है। पहले के जमाने में घरों पर सत्यनारायण के बहाने, रामचरितमानस के बहाने अथवा सुंदरकांड के बहाने हवन किया जाता था घरों में। अब हमने देखे कई घर ऐसे हैं जिनके घरों पे सालों हवन नहीं होते, कई साल हवन नहीं होते। नए मकान ले जाने पे भी इतना आदमी व्यस्त है, हवन नहीं होता। तो हमने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि जो धाम से जुड़े हैं या जो धाम नहीं आ पा रहे, उन्हें घर बैठे कैसे आराम लगे। और हमें प्रसन्नता है इन 3 हवनों के जब हमने कमेंट्स पढ़वाए, लोगों के संदेशा पढ़े, तो मन गदगद हो गया। इन 3 हवनों का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव हुआ। जिन्होंने हवन किया, किसी को सुख मिला, किसी को निरोगी काया मिल रही है, किसी का कर्जा चुक रहा है, किसी का व्यापार चल रहा है, किसी के घर में प्रसन्नता आ रही है। सुनकर के मन हमारा गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। भैया आज भी जो हवन करें, बाद में आपने क्या पाया वो जरूर हम तक मैसेज भेज दें। हम आपका नाम लेकर के पढ़ करके वो संदेशा बताएंगे कि इन हवनों से भारत में क्या बदलाव आया है। और पागलों, अब भारत के लोगों को तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में पढ़ करके पूजा पाठ के चक्कर में पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। कम खर्चा फुल चर्चा, घर पर बैठ करके ही हनुमान जी की कृपा को पाया जाए। कम खर्चा फुल चर्चा, तो खर्चा क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ तो आप लोगों ने खरीदा है, यदि घर पे होते तो आधा सामान खरीदना ही नहीं पड़ता। लकड़ियां गांव में मिल जाती, घी घर पर होता ही होता है, शक्कर होती ही है, चावल होते ही है, तिल जवा जरूर कई बार लेना पड़ता, कई बार घर पर होता है। फूल माला रोज भगवान के लिए लेते ही नहीं तो सबके घर में 1-2 गमला होते ही है। तो फूल पुष्प भी मिल जाते हैं, सुपारी और नारियल भर खरीदना है। लोग कम खर्चा फुल चर्चा, ये अद्भुत उपाय है, सनातनीय परंपरा का प्राचीन उपाय है। पहले के जमाने में नित्य हवन करते थे बटुक आचार्य वैष्णव। जो वैष्णव होते थे वो अपने घर पर रोज हवन करते थे। उसका परिणाम ये होता था, उस घर में कभी भी रोग नहीं प्रवेश करता था, प्रेत नहीं प्रवेश करता था, घर में आनंद होता था, देवताओं की कृपा बरसती थी, आत्मिक संतुष्टि। आजकल आदमी एक ही चीज से ज्यादा परेशान है, संतुष्टि नहीं। जिसे देखो उसे संतुष्टि नहीं। हमें हजारों लोग मिलते, हम पूछते और सुनाओ सब ठीक है? बोले गुरुजी सब भगवान की कृपा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, पति बहुत बढ़िया है, पत्नी बहुत बढ़िया है, बच्चे बहुत बढ़िया है। फिर हम पूछते दिक्कत क्या है? बोले मन खुश नहीं रहता है, यही दिक्कत है। अब बताओ ये कौन सी बीमारी, मन खुश नहीं रहता? एक कारण है, पूछो क्या? आध्यात्मिकता की कमी के कारण मन प्रसन्न नहीं रहता। मेरे पागलों, यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ, सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह अचूक अटूट ऑनलाइन हवन का उपाय अपने घर पर महीने में 1 बार करना प्रारंभ कर दो, 5 महीने में आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके घर में बदलाव आएगा। हम तो कह रहे हैं कि मात्र 5 बार करो, बदलाव ना आए तो कहना। और यदि बदलाव आए तो जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहे तब तक घर पर हवन करते रहो, हर महीने में 1 बार। क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? इस बार आज 12 मार्च को ठीक रात्रि 9 बजे हम तो समय के पक्के ही, ना हो घड़ी देख लो, 8:57 पे आ गए। इसको कहते हैं टाइम का पक्का। वो बात अलग है कि हम एक ही दिन टाइम पे आए।
कुछ पहाड़ पे भी तो भूत है।